अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गैर इज़्दिवाजी ताल्लुकात यानी कि शादीशुदा मर्द के किसी दीगर औरतों के साथ ताल्लुकात एक नफ्सियाती और समाजी मसला है, बल्कि मैं तो इसे एक बीमारी के तौर पर देखती हूँ। बीमारी इसलिए क्योंकि इस तरह के ताल्लुकात किसी न किसी तरह पूरे ख़ानदान को तकलीफ़ पहुँचाते हैं। जिस तरह हर बीमारी का इलाज होना चाहिए, इसी तरह इसका भी इलाज हो तभी बीमार ठीक हो पाएगा। इस बीमारी में अक्सर शोहर मुब्तला होते हैं, इसलिए इनका इलाज होना बहुत ज़रूरी है। अगर वक्त रहते इलाज ना हो पाए तो पूरा ख़ानदान तबाह व बर्बाद हो सकता है। नाज़रीन, जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, ये ऐसे ताल्लुकात होते हैं जो शादीशुदा होने के बावजूद शोहर के किसी और के साथ ताल्लुकात बन गए हों। कई मामलात में तो आपसी रजामंदी से भी ऐसे ताल्लुकात कायम हो जाते हैं। वहाँ कोई मसला खड़ा नहीं होता। मसले वहाँ पैदा होते हैं जहाँ ऐसे ताल्लुकात की इजाज़त नहीं मिली हो। अक्सर इस तरह के ताल्लुकात राज में ही रखे जाते हैं, क्योंकि इनके अफशा होते ही शोहर और बीवी के दरमियान कशीदगी या लड़ाई झगड़ा वगैरह शुरू हो जाता है। ये तो इस बीमारी की महज कुछ अलामतें हैं। नाज़रीन, यूँ तो गैर इज़्दिवाजी ताल्लुकात कोई नई बात नहीं है, लेकिन आजकल सोशल मीडिया की रसाई ने इन्हें मज़ीद आसान बना दिया है। इस तरह के ताल्लुकात सिर्फ अरेंज मैरिज में ही नहीं बल्कि लव मैरिज के बाद भी कायम हो सकते हैं। नाज़रीन, इस बीमारी का इलाज करने के लिए आज मैं आपको एक नहायत मुजरब अमल बताऊंगी। इस मुजरब अमल को करने से इंशाअल्लाह ताला ये बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपके शोहर के तमाम गैर इज़्दिवाजी ताल्लुकात ख़त्म हो जाएंगे। मियाँ बीवी के दरमियान अल्लाह पाक मोहब्बत पैदा करेगा और शोहर आपके ताबे हो जाएगा। नाज़रीन, वजीफ़ा शुरू करने से पहले आपको बताती चलूँ कि इस वजीफ़े को करने की इजाज़त आम है, हर शख्स कर सकता है ये वजीफ़ा। नाज़रीन, वजीफ़े की तरफ चलते हैं। आपने करना ये है कि आपने या सुबूहो या कदूसो या गफूरो या वदूदो, इन अस्माए मुबारक को आपने 1100 मरतबा मिलाकर रोज़ाना इशा की नमाज के बाद या फिर कोई भी वक्त मुकर्रर कर लें, तब आप पढ़ें। अव्वल व आखिर 7 मरतबा आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है और ये अमल आपने 41 रोज़ तक जारी रखना है। नाज़रीन, मैं आपको दोबारा बताती चलूँ। अस्माए मुबारक या सुबूहो या कदूसो या गफूरो या वदूदो, इन तमाम अस्माए मुबारक को आपने 1100 मरतबा मिलाकर रोज़ाना इशा की नमाज के बाद या फिर कोई भी एक वक्त मुकर्रर कर लें, उस वक्त आपने पढ़ना है। अव्वल व आखिर आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और इस अमल को आपने 41 दिन तक जारी रखना है। इसके बाद आपने ये करना है कि 21 मरतबा इन अस्माए मुबारक को पढ़कर आपने तसव्वुर में या सामने अपने शोहर पे दम करें। अगर मुमकिन हो तो आब ज़मज़म पर दम करें, शहद पर दम करें और शोहर को आब ज़मज़म पिलाएं और शहद इस्तेमाल कराएं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके शोहर को आपके ताबे बना देगा और मियाँ बीवी में बेपनाह मोहब्बत पैदा करेगा। नाज़रीन, अगर आपको वजीफ़ा पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगले वीडियो तक नाज़रीन इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।